किया है कि कलयुग समाप्त होने को है और त्रेता युग की शुरुआत होने को? ऐसा मुझे आभास हो रहा है, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। देखिए, त्रेता युग जो राम जी का समय था, उसमें क्या होता था, सबकी सुनी जाती थी, सभी का सम्मान होता था, छोटा बड़ा नहीं कोई सोचता था, मर्यादा पे चलते थे लोग। आज वही हो रहा है। मैं आश्चर्यचकित हूं कि जिन लोगों ने राम जी का मंदिर वो कभी न बने, उनको भी न्योता दिया जा रहा है। जो लोग राम जी को काल्पनिक कहते थे, उनको भी कहा जा रहा है नहीं आप लोग भी आओ, न्यास का न्योता है। उसके बाद भी उनकी मति भ्रष्ट है। तब मुझे लग रहा है कि भाई त्रेता युग में भी तो रावण की मति भ्रष्ट थी, लेकिन राम राज्य की कल्पना में चाहे वन वन घूमना पड़ा, जंगल जंगल जाना पड़ा, कांट कुश पे चलना पड़ा, राम जी ने लक्ष्य को पूरा किया। अपनी आंखों में आंसू रखे लेकिन दूसरों का आंसू पोंछा। तो यही त्रेता युग है। आज मोदी जी वही कर रहे हैं। उनको तमाम लोग कई कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं नहीं, मेरी लखपति दीदियां लखपति बनेंगी, महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, हमारे सभी धर्मों का सम्मान होगा, हर गरीब के हाथ में काम होगा। तो यही तो मुझे लगता है कि मुझे आभास हो रहा है। वैसे शास्त्रों में आप जाके देखिए, पढ़िए, समीक्षा करिए, लिखा गया है कि कलयुग के बाद त्रेता युग पुनः शुरू होगा। और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के समय में शुरू हो गया है, ऐसा मेरा आभास है। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। सोशल मीडिया पे इसीलिए उनको शायद कल्कि अवतार बताया जा रहा है। नहीं, हम तो त्रेता युग की शुरुआत की बात कर रहे हैं। हम तो ये कलयुग चला गया ऐसा मान रहे हैं। क्योंकि अब देखो, बड़े से बड़ा जो बेहुदा व्यक्ति है, जो उपराष्ट्रपति को गाली देने लगता है, जो राष्ट्रपति पद पे बैठी महिला को भी उलझुल बोल देता है, प्रधानमंत्री को बोल देता है, उसके बाद भी ये लोग उसका कुछ न करके कानून जो करेगा वो करेगा। तो इसी को तो राम राज्य बोलते हैं। और राम राज्य शुरू हो रहा है तो ये त्रेता युग की शुरुआत। बीजेपी आरएसएस का इवेंट बताया है कांग्रेस ने, अधीर रंजन चौधरी, सोनिया गांधी ने रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन कर दिया है। उनके दिमाग में बीजेपी और आरएसएस ऐसा घुस गई है कि इनको दुनिया के हर कण कण में बीजेपी और आरएसएस दिख रही है। तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद न्यास को अधिकार मिला, न्यास ने मंदिर बनाया, प्रधानमंत्री जी ने फुल सपोर्ट किया और अब वो प्रधानमंत्री जी के हाथों शुभारंभ करा रहे हैं। सबको न्योता है, जो आएगा वो पाएगा, जो नहीं आएगा वो जिंदगी भर पछताएगा। सोनिया जी को आप इटली में भजन पाने की संग क्यों दे रहे हैं? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि सोनिया जी को कौन रोका है। वो कह रहे हैं कि ये राम, ऐसा वो लोग कह रहे हैं कि ये लोग चुनाव के लिए राम जी का उपयोग करें। अगर चुनाव राम जी के उपयोग से हो सकता है तो आप भी करिए, आप भी भजन गा लीजिए। एक ठो हिंदी में नहीं गा सकते तो इटली भाषा में गा लीजिए। शायद अगर राम जी को ही मानने से आपका चुनावी गणित सिद्ध होता है तो आप क्यों पीछे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि कार सेवकों पर गोली चलाने का फैसला उस समय की सरकार का सही था, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ये बाधा पहुंचा रहे हैं। देखिए, ये लोग अत्यंत मूर्खतापूर्ण बातें करके अपनी दानवी परिचय दे रहे हैं। इन पे मेरा कुछ बोलने का मन नहीं करता है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी जैसे लोग बीमार हैं और भगवान उनको जल्दी ठीक करे। आखिरी सवाल सर, पूरे यूपी में ड्राई डे घोषित हुआ है 22 जनवरी के दिन। आपको लगता है कि सभी स्टेट को, खासतौर पर आप दिल्ली के सांसद हैं, दिल्ली को भी ये करना चाहिए? नहीं, इस दिन तो बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि ये इतना स्वागत योग्य कदम है कि देश में लोग स्वतः से इसको मान लेंगे। और हमारे यहाँ तो भैया एकादशी होती है तो आदमी पूरा बराता है दिन भर। हमारे यहाँ तो हनुमान जी के दिन आदमी, जो आप अब ये बात हम कैसे बताएं आपको, लेकिन ऐसा देखा जाता है
कि जो आदमी कुछ और खान पान रखता है बोला नहीं मंगलवार नहीं। तो राम जी जिस दिन शुभारंभ हो रहे हैं, ये तो कहने की बात थी, लोग खुद ही मान लेंगे। नो, कुछ ड्राई डे रहना ही चाहिए, नो मदिरा, मांस मदिरा से दूर रहिए, राम राम कहिए।